फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी पार्टनर एंटमैन क्वांटमेनिया ट्रेलर के आने पर बता चुकी है कि बैड गाय येलो जैकेट वाला ही मॉडॉक है, तो आज इसे थोड़ा और जूम करते हैं और देखते हैं कि बैड गाय आखिर बैड विलन कैसे बना मूवी में और कॉमिक्स में, लेकिन एक एक कर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है नाउ। फ्रेंड्स, अगर आपको एंटमैन 1 का लास्ट सीन याद है तो आप देखे होंगे एंटमैन और येलो जैकेट के बीच फाइट होती है, जहां हमारा एंटमैन चींटी इतना ही छोटा होकर येलो जैकेट के अंदर घुसता है और तोड़ फोड़ मचाकर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद अचानक से बैड गाय श्रिंक होने लगता है, जहां पहले उसके दोनों हाथ, बॉडी, पैर, फिर अचानक से वह क्वांटम रियल्म में पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले भी नोट करने वाली बात यह है कि जब येलो जैकेट के वायर्स को तोड़ा जाता है तो वह क्वांटम रियल्म में ही क्यों पहुंच गया, मरा क्यों नहीं? साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। नहीं, मेरा मतलब मर भी तो सकता था। तो इसका आंसर इसके सवालों में ही छिपा है। जब डैरेन क्रॉस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं खुद के बनाए हुए पिम पार्टिकल पर, जिनमें वह किसी भी जीव को छोटा कर सकता है, लेकिन अब वह एंटमैन का समझदार ससुर जी हैंक पिम थोड़ी था। वह तो बस एक खुद को महान समझने वाला कच्चा आम था, जो शुरुआत में भले ही थोड़ी अच्छी लगे, लेकिन बाद में सिर्फ फोड़े फुंसियां ही देते हैं। वैसे कच्ची तो रोटियां भी अच्छी नहीं होती, और हम टीनेजर्स का फ्रेंडशिप। एनीवे, हैंक ने जो एंटमैन का सूट बनाया था तो उसमें उन्होंने ध्यान रखा था कि उसकी बॉडी और सूट दोनों ही एक साथ श्रिंक हो सके, लेकिन डैरेन क्रॉस को तो बस खुद की ही सुननी। सीरम प्रॉपर रेडी भी नहीं हुआ कि उसने बना लिया येलो जैकेट और बाद में झेले हाथ पैर छोटा करवा कर। अब अगर हम थोड़ा साइंस के स्टूडेंट के नाते सोचे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का 20% एनर्जी खुद रख लेता है, लेकिन अब येलो जैकेट के पास एनर्जी देने के लिए तो बॉडी है नहीं, तो अब क्या मौत पक्की? लेकिन उससे भी पहले मेरी दादी बचपन में एक कहावत सुनाया करती थी कि अगर सच्चा प्यार किसी से हो जाए तो पीछा छुड़ाने से भी नहीं छूटता। और मेरी एक कहावत है कि बुरे लोग इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अब येलो जैकेट पहुंचता है क्वांटम रियल्म में, जहां गैंग अब उसे हेल्प करता है, जीवन दान देता है, या इसे ही अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो सूट देकर गुलाम बना लेता है। अब बात करते हैं कॉमिक्स की। यह एक बाप बेटे की कहानी से शुरू होती है, जहां उनके पापा जॉर्ज टर्नल, जो एक एडवांस आइडिया मैकेनिक्स का फाउंडर होते हैं, लेकिन उसका बेटा जॉर्ज टर्लेटन लो इंटेलिजेंस के चलते अपने पापा जी के ही एक्सपेरिमेंट का शिकार बन जाता है। इससे जहां उसे एक साइड इंटेलिजेंट माइंड मिलता है, वहीं दूसरी ओर उसकी बॉडी चली जाती है। लेकिन अब वह खुद को सुपीरियर समझने लगता है और वहाँ के सभी लोगों को एक एक कर मारने लगता है, यहाँ तक कि अपने डैडा फाउंडर को भी नहीं छोड़ता। और फिर वह खुद से खुद का नाम रखता है MODOK, मोडॉक, मतलब मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। उसके बाद उसकी फाइट होती है कैप्टन अमेरिका से, जिसके बाद वह बनता है मार्वल का आइकॉनिक विलन। फ्रेंड्स, आज का सफर यहीं खत्म होता है। सफर लंबा था बट सुहाना नहीं था। मेरी पार्टनर के बिना सब अधूरा सा है। वैसे फ्रेंड, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल से शायद आप उसकी आवाज सुन सकोगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब तो मुफ्त में करना ही है। बाय बाय।